अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अस्सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार मेरा नाम दिखाते मोहम्मद रहें। मयूर। मैं हूं तारिक मैं मसूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर दिस ड्यू नाउ द टीटीपी BLA। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते थे जवान वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। मैं हूं शशांक पांडे। डबल ट्रबल फॉर पाकिस्तान। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दोस्तों एक नेक्सस बना लिया है। ये कोई नया नेक्सस नहीं है, बट इनका ये जो कोalition है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डेडली होने वाला है। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये ऐसे टाइम पर होने वाली हैं कि पाकिस्तान की इसमें कमर टूट सकती है। अब एग्जैजरेशन लग सकता है आपको ये, बट ये एग्जैजरेशन नहीं है। इसी को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको नहीं देने वाला हूँ कि कैसे यूएसए ने पुल आउट किया था अफगानिस्तान से, अपने सोल्जर्स को लेकर निकल गए थे, बट अपनी जो भी वेपनरी थी, अपने जो भी एमिनेशन थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया था। ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होंगी। अभी सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आए दिन रिसेंटली क्या होना शुरू हुआ है। ये है 21 दिसंबर 2024। इस दिन एक खबर आती है दोस्तों कि 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स को एक आर्मी पोस्ट पर, जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक थी, वहां पर मार दिया जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर टीटीपी ऐसा क्यों करेगा। तो देखिए दोस्तों, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके जो मेन लीडर थे ना दोस्तों, उसको 2018 में पाकिस्तान ने एलिमिनेट कर दिया था। और उसके बाद जो टीटीपी के लीडर बने मुफ्ती नूर वाली महसूद, उन्होंने अपनी अलीजेंस प्लेज की थी टू तालिबान। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच में तो कुछ बुरा चल नहीं रहा था। आखिर तालिबान क्यों, या तालिबान का ही एक फैक्शन पाकिस्तान को क्यों अटैक करेगा। देखिए दोस्तों, ये वही तालिबान है जिसने जब अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल हासिल किया था ना, तो पाकिस्तान ने कहा था, मुझे याद है इमरान खान ने कहा था कि तालिबान हैज़ ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो भला अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का इतना ही बड़ा सपोर्टर रहा है, तो क्यों टीटीपी अटैक करेगी पाकिस्तान को। तो दोस्तों, इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि तालिबान समझता है पाकिस्तान को बहुत अच्छे से। तालिबान जानता है पाकिस्तान ने हमेशा से एक चीज़ को फ्यूल किया है अफगानिस्तान में, जिसे आप कह सकते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। उन्होंने अफगानिस्तान में हमेशा से जिहाद, इस मोटिव को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में, अपनी नेबरिंग कंट्री में जाके एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया, उसके हिसाब से जिहाद को प्रमोट करते, तो क्या आपके वहाँ वो प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। तो दोस्तों, यही वो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से टीटीपी आज की डेट में अटैक कर रहा है पाकिस्तान को। टीटीपी ने बहुत पहले से ही अटैक करना शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि जिस तरीके से एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ इंप्लीमेंट हुआ है अफगानिस्तान में, या हो गया था जब से यूएसए ने पुल आउट किया था, वैसा ही कुछ होना चाहिए पाकिस्तान में भी। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हिपोक्रेसी भी दिखाता है, और यहीं से दोस्तों एक राइवलरी की शुरुआत होती है। और इसी में एक फेमस कोट है हिलरी क्लिंटन का, जिन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप रखते हैं ना, सांप, अब आप समझ सकते हैं कि वो किसको रेफर कर रही थी, टेररिज्म को। अगर आप टेररिज्म को पनपने देते हैं अपने बैकयार्ड में, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो जो सांप है, वो टेररिज्म का सांप, वो सिर्फ आपके नेबर्स को काटेगा। मुझे याद है एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था, जो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट थे ना, वो टीवी न्यूज़ पर आकर कहते थे कि इंडिया जो है ना, इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली है जैसे ही यूएसए पुल आउट करेगा। ये उस टाइम से पहले की बात है जब यूएसए ने पुल आउट किया था, और ऐसा माना जा रहा था कि बस ये तो बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी बन रहा है या तो तालिबान या तो पाकिस्तान, क्योंकि अब जो उनकी आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज है ना, वो सिर्फ एक कंट्री यानी पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो फैल रही हैं अफगानिस्तान में। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। और दोस्तों, यहीं से चलिए वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन पर, जहां पर हमने देखा कि पहले एक अटैक हुआ था 21 दिसंबर 2024 को, और इसके बाद दोस्तों कल जिस पर भारत ने भी अपना बयान दिया ना, वो इंसिडेंट होता है। यानी 25 दिसंबर के दिन दोस्तों, यानी क्रिसमस के दिन, एक अटैक, एक एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी जाती है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा अफगानिस्तान के पख्तिका प्रोविंस में। और यहाँ से और कुछ नहीं होता है दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ही साथ तालिबान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तालिबान हमेशा से कहता आया है कि हम किसी भी टेररिस्ट को हार्बर नहीं कर रहे हैं, बट पाकिस्तान की जो पुरानी आदत है ना दोस्तों, हर चीज़ को अपने नेबर्स पे ब्लेम कर देने की, वही किया पाकिस्तान ने एक बार फिर से, और अटैक कर दिया था 25 दिसंबर को अफगानिस्तान पे। और इसके बाद दोस्तों सिचुएशन और ख़राब होती है। तालिबान के 15,000 फाइटर्स, 15,000 सोल्जर्स जो है ना, वो पाकिस्तान की तरफ कूच कर देते हैं।
ये है तालिबान दोस्तों, और ये वो तालिबान है जिसके पास यूएसए की एडवांस्ड आर्मरी है। ये कोई एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि बस छोटे मोटे अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर। ये है एक पूरा स्टेट। यानी तालिबान के जो सोल्जर्स थे ना, इन्होंने कूच कर दिया था पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ। और पाकिस्तान ऑब्वियसली इसको डाउन प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, यहाँ पर कई सारे अपने जो बॉर्डर पोस्ट थे ना, उनको छोड़कर भाग जाती है। इसके साथ ही डबल ट्रबल क्यों है, आइए अब वो भी जान लेते हैं। अभी तक आपने पूरी टाइमलाइन धीरे धीरे समझ ली, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों कुछ टाइम पहले एक और न्यूज आई थी जिसके हिसाब से 47 मिलिट्री पर्सनल्स को, पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री पर्सनल्स को मार दिया गया था इन तुर्बत। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी दोस्तों BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने। बलोच लिबरेशन आर्मी दोस्तों एक वही मिलिटेंट आउटफिट है जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलूचिस्तान भी क्लेम करते हैं। इन्होंने लगातार अटैक्स किए हैं पाकिस्तानी आर्मी पर। ये एक आर्टिकल है, 2023 का आर्टिकल है, और अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और BLA और बाकी बलोच मिलिटेंट्स, इनके बीच में एक नेक्सस फॉर्म हो रहा है। एक नेक्सस इतना बड़ा कि 2023 में TTP के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद खुरासानी ने एक अटैक के बाद इस ग्रुप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ये कहा था कि हमारा एनिमी कॉमन है। आपने ये जो अटैक किया है ना पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी इनोसेंट्स का मसैकर कर रही है, इनोसेंट्स को मार रही है बलूचिस्तान में। और हम किसी भी तरीके के मैसेकर, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या वजीरिस्तान में, उसके खिलाफ हैं। हमारा एनिमी कॉमन है। किस एनिमी की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की। और इसके साथ ही दोस्तों तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये भी कहने लगा है कि हम अब आपके मिलिट्री बिजनेसेस को भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान से जो उम्मीद थी उतनी भी सूझबूझ लगाए बिना पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ, इन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम बदला लेंगे जो अटैक किया है तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। तो चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं दोस्तों, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो बनकर सामने आ रहा है, जहां एक साइड है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी, और साथ ही तालिबान, वो कंट्री जिसके इनोसेंट्स के ऊपर अटैक किया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। ये जाकर एयर स्ट्राइक्स करके आ गए अफगानिस्तान में, बस अपनी जनता को खुश करने के लिए कि हमने तो बदला ले लिया है। तो वो कंट्री जिसके पास अपनी खुद की एक आर्मी है, एक मिलिटेंट आउटफिट नहीं है तालिबान, वो तहरीक तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी, अब ये तीनों एक साथ जो आई है ना, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। और ये इसलिए और भी क्रूशियल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अब होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, जो कि पाकिस्तान और UAE में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारत ऑब्वियसली अपने सारे मैचेस UAE में खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान में जो मैचेस होने वाले हैं ना, इस पर ज़रूर टारगेट किया जाएगा TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है पाकिस्तान को। ना सिर्फ इससे पाकिस्तान की छवि खराब होती है दोस्तों, बल्कि शायद आपको पता होगा कि 2009 में एक ऐसा ही अटैक हुआ था श्रीलंकन नेशनल क्रिकेट टीम पर, जिसके बाद से पाकिस्तान का जो क्रिकेट का फ्यूचर था ना, वो अंधकार में चला गया था। हुआ क्या था कि एक टेररिस्ट आउटफिट था जिसका नाम था लश्कर-ए-जंगवी। ये लोग भी रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। इन्होंने अटैक कर दिया था जिसमें बाल बाल बची थी श्रीलंकन नेशनल क्रिकेट टीम। और इसके बाद से ऐसी जो सिचुएशन उभर कर आई थी ना, बहुत सारी टीम्स ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से। और इसकी वजह से पाकिस्तान की ना सिर्फ इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि देखिए इंडिया में इकोनॉमी पर एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है क्रिकेट का। IPL या फिर किसी भी टाइप के क्रिकेट सीरीज या क्रिकेट टूर्नामेंट से भारत की क्रिकेट इकोनॉमी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी बनकर उभरी है इसी वजह से। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये एक टेररिस्ट अटैक को नहीं रोक पाए थे अपनी कंट्री में आई दूसरी एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पर। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ दोस्तों कि बहुत सालों तक क्रिकेट टीम्स ने यहाँ आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट पर भी इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स यहाँ खेलने नहीं आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन निकल ही नहीं पाएंगे जिन्होंने एक इंटरनेशनल ग्रेड की पिच पर या इंटरनेशनल ग्रेड के एक ग्राउंड पर कभी भी क्रिकेट खेला या प्रैक्टिस किया होगा। और इसी वजह से इकोनॉमी तो सफर की ही, ऊपर से दुनिया के सामने पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री की तरह तो सामने आया ही, क्योंकि एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कॉन्वॉय जा रहा था जिस पर यह अटैक किया गया था, फिर उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा था, जिसकी वजह से इमेज तो खराब हुई ही, इकोनॉमी भी खराब हुई और क्रिकेट का फ्यूचर भी खराब हुआ। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान और साथ ही बलोच लिबरेशन आर्मी का एक साथ कई सारे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नाक में एक बहुत बड़ा दम करने वाला है, क्योंकि 19 फरवरी से ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है पाकिस्तान में। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि क्या होता है। हालांकि दिस कैन बी रियली ट्रबलिंग फॉर पाकिस्तान।
और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी IAS या IPS बनने का सपना देखते हैं तो अभी लीजिए अनअकैडमी का UPSC सब्सक्रिप्शन अंडर द प्रोग्राम रिजॉल्व 2025, क्योंकि अभी ये सारे प्रोग्राम्स फ्लैट 60% ऑफ में अवेलेबल हैं। ये प्राइस शायद आपको दिखाई ना पड़े चेकआउट पेज पे, तो ज़रूर यूज़ करिए कोड वर्ल्ड अफेयर्स। जैसे ही आप वो कोड डालेंगे तो आपको ये प्राइसेस दिखाने लगेंगी। और दोस्तों ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसने 70+ सिलेक्शन दिए हैं UPSC CSE 2023 में, जहाँ कंप्लीट GSC SAT और टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है और जहां मिलता है दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं UPSC CSE 2026 तो आपको मिल सकता है एक फ्री एक्सटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए आपको फॉलो करने होंगे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ज़रूर लीजिए दोस्तों अनअकैडमी का ये UPSC सब्सक्रिप्शन, ऑफर ख़त्म हो रहा है कल, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो वही चीज़ है ना कि भाई जब 3 चीज़ें खराब हो जाती हैं, एक सिक्योरिटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक इकॉनमी, ये देखा जाए तो भाई तीनों चीज़ें मौजूदा टाइम पे पाकिस्तान में ना खराब चल रही हैं। समझो अगर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे अटैक होता है तो साथ ज़रा सिक्योरिटी हमारी खतरे में, बिल्कुल जी। और इकॉनमी हमारी वैसे ढंग से नहीं चल रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑलरेडी चल रही है, ऊपर से खान साहब के धरने शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। अगर आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर एंड कंपनी या हमारे जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं भी चैंपियन ट्रॉफी पे कोई किसी का कंप्रोमाइज होगा, कंप्रोमाइज हो या नहीं होगा। उससे पहले इतना डैमेज हो चुका है भाई। अब अंदाजा लगाओ कि एक ही बार 47 आर्मी के जवान पे अटैक होता है, वो शहीद हो जाते, थोड़ा बात। अच्छा एक बात मुझे समझ ले, वो जो बलोचिस्तान वाले कहते थे मिसिंग पर्सन के लिए धरने देते, ये वो आगे पीछे, अब वो उनकी अब 47 जो तुर्बत में हमारे 16 KPK के अंदर हमारे शहीद हुए जवान, तो आप जो रहम दिली वो कहाँ गई है लोगों? नहीं यार, ये मिले हुए हैं सारे उनके साथ मिले। और इनको होती है भाई फंडिंग, और फंडिंग करने वाला एक ही कंट्री है। बलोचों को तो भाई साहब अमेरिका से भी फंडिंग होती है, इंडिया से भी, इजराइल से भी, ये सारे करते हैं, क्योंकि भाई वो एक तो चाहते हैं CPAC ना बने। तो आप एक और चीज में एक चीज मैं जनरल बात करूं, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो जो मेरा हमेशा नजरिया, क्यों जैसे दूसरी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है जो तारक भाई मेंशन करते हैं 57 है, बाकी देख लो। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिनकी आर्मी तगड़ी है, उनको पता है कि ये कंट्री एक आर्मी के बलबूते पे टिकी है। यार वो तो वो हो गया। अब चाइना के मतलब जितना करीब जा रहे हैं हम, वो भी तो दुनिया को चुभ रहा है। वो तो शुरू से चुभ रहा है। बन जाएगा तो चाइना भी वो अमेरिका भी हो जाता है। पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा कर्जा है ना, वो भी CPAC का ही है। हाँ जी, पाकिस्तान के ऊपर और इतने बड़े कर्जे नहीं है। सबसे बड़ा जो कर्जा है ना 70-80 बिलियन, वो CPAC का ही है। तो अगर वो बन जाए तो पाकिस्तान के लिए कितना ही फायदा। अगर वो बन जाए, हमारी तो बात वही सिंपल से, हमारी तो बैकबोन मजबूत हो जाए, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कहने की बात है। चलो अभी जो देखकर ठंडे वक्त से गेम सारी पड़ी है, इतना कर्जा भी चढ़ा हुआ है। जब वो चल जाएगा उधर से कुछ ना कुछ तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट के खाते में कुछ ना कुछ तो जाएंगे। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी जो वो मोटरवे चल रही है, जो CPAC का रोड है अभी जो चल रहा है, तो वो उससे अभी कुछ कमाई तो आ रही है सरकार को। साथ अब नई मोटरवे भी आई थिंक बन रही है, 2-3 टोल जो ले रही है वो पैसे कमाई हो रही है। लेकिन ये कि अगर जो जितने ज्यादा वो प्रोजेक्ट थे, एनर्जी के प्रोजेक्ट थे, सोलर पैनल के जो प्रोजेक्ट, एनर्जी के जो प्रोजेक्ट थे, वो भी होने हैं। कई ब्रिजें हैं कि बहुत सारे हैं, ये रुकना नहीं है तारक। अच्छा आपका एक रिसेंट आप एक एडवांस न्यूज़, आपको बात ये हुई है कि ये शेखपुरे से वापस आए ना इधर फैसलाबाद की तरफ, GT रोड की तरफ, वहाँ पे जितने शेखपुरे का एरिया या आगे पीछे वो जितने एरिया को वहाँ पे सारा कचरा इकट्ठे कर दें। अब ये जो कचरा, ये कूड़ा भी उठाकर गाँव से भी ले जाते हैं। अभी ये चाइनीज कंपनी के साथ पंजाब हुकूमत ने मुआहदा किया कि कचरे से आप लाइट पैड बना दें, और वो जो दूसरे मुआहदे हमारे को तेल के यकूब थे तकरीबन वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। सोलर पैनल पे सारी हम पंजाब हुकूमत सारे महकमों को करने लगी, लेकिन तकरीबन हो ही रहा, समझो कि तो अच्छी कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अब मुद्दा ये कि भाई ये जो वो क्या कॉरिडोर का नाम है, वखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान वाला, अब उसकी तरफ से भी जो सुनने में खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के मीडिया का अगर फॉलो करो तो
यही खबर आती है कि भाई चाइना ने ग्रीन झंडी दिखाई है, हाँ सिग्नल बिल्कुल, दिया है ये मैंने कि खुद भाई सुना है। आप ना ये कब्जाएं, वो इसलिए कि इससे किसका मुंह बंद हो जाए। जो टीटीपी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ पाकिस्तान को खराब नहीं कर रही, वो अब बीएलए वालों के साथ मिलके चाइनीज पे भी अटैक कर रही है। जी। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके ये कंट्रोल हो। तो अच्छी बात है अगर हो जाए तो। ऐसे ही है। ऐसा- एक ऐसी तो बात देख है। रहे हैं कि ये जो है ना चाइना भी चाहता है कि किसी न किसी तरीके ये कंट्रोल हो, क्योंकि भाई आए दिन उनके इंजीनियर साफ जा रहा है कि भाई दूसरे किसको- कंट्री में भेजने हैं अपने बंदे, तो वो अगर इंजीनियर को पता कि भाई उधर तो वो मार देते, वो आएगी नहीं काम करने के लिए। अगर तो वाह कितनों ने एक इंतजार और किया चीज, भाई? अगर वाह खान कॉरिडोर पाकिस्तान पूरा कब्जा लेता है जी, 16 किलोमीटर की पट्टी का ऊपर वाली साइड है, 283 किलोमीटर, तो ये अफगानिस्तान जो 350 किलोमीटर की है वो। दो तीन जगह से ना, दो अफगानिस्तान को बीएलए को या मदद होती है इंडिया से, तो कम से कम वो तो दुश्वारी हो जाएगी फिर। नहीं, असल में पता क्या है, ये काम होता है, असल में सही पूछे तो एजेंसियों का काम होता है ये पकड़ना, ये जो फंडिंग होती है उन सोर्सेज को पकड़ना जी। मेन मुद्दा ये। हालांकि भाई पाकिस्तान में ना अभी जो बैंक में पैसे लेने जाए ना, या तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, या अगर वो आईडी कार्ड पे भेजे ना, तो भाई बहुत पूछ छान करते हैं अब बैंक वाले कि किधर से आया, किसने भेजे हैं, क्या रिश्ता है, सारा बकायदा वो जब निकालते हैं ना, डिटेल पूरी तो लेते हैं। एक सफा नहीं होता, 5-6 सफे होते हैं, पूरी बायोमेट्रिक निकालते हैं कि अच्छी भाई बात है। किधर से पैसे आए, किसको आए, सारा कुछ डिटेल होती है। तो बाकी उसमें आप- जो है ना, ये जो ग्रे लिस्ट से निकला था ना पाकिस्तान, वो भी इसी वजह से निकला था कि पाकिस्तान ने अपने जो टेरर फंडिंग को ना बहुत कंट्रोल किया है। लेकिन अब जो दूसरे कंट्री तो भाई फुल कर रहे हैं terror। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी आर्मी इनको कंट्रोल कर लेगी? मैं तो बिलीव है मुझे तो भाई। होंगे किधर जा असल रहे में हैं? पता है क्या, बाहर लड़ना मुश्किल नहीं होता, जो अंदर गद्दार होते ना, लड़ना उनसे मुश्किल होता है भाई। पता नहीं आपके बगल में बैठा हो, क्या पता हाँ चलता जी, है। ऐसे ही कुछ है। ये मुद्दा मुश्किल है भाई। ये जो अटैक आर्मी पे होते हैं या जो आए दिन धमाके हो जाते हैं सिविलियन पे, वो कौन करता? अंदर बैठे बंदे घुसे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कौन आके यार मार जाए। देखो ना, मेरी बात सुनो, हमारा एक आधा फौत हो, जैसे गांव में फौत कोई होता है, या शहर में कर लो, या मोहल्ले में यूसुफ भाई, इतनी तकलीफ अजियत होती, तो एक जगह के एक यूनिट है वहाँ पे 47-47 यार, आपके बहुत जवान बड़ा- शहीद हो बहुत बड़ा जाए। नुकसान है ये। बाकी कितनी तकलीफ होती होगी आपको इमेजिन। अब ये कहे ना कोई आदमी को तकलीफ नहीं या कुछ भी नहीं होता, ये ज्यादती होगी, आर्मी के बहुत साथ। तकलीफ होती है। ये जो दहशतगर्दी होती है ना भाई, ये किसी की सगी सगी नहीं नहीं होती। वो जिस तरह सर ने मिसाल दी ना कि भाई अगर आस्तीन में सांप पालोगे तो भाई पड़ोसियों को नहीं आपको भी डसेंगे। तो भाई ये पाकिस्तान ने आज तक अगर फंडिंग की थी ना, और आज वो हमें ठोक रहे हैं ना, तो भाई साहब फंडिंग आप भी अब कर रहे हो, तो कल को आपकी बारी भी आ सकती है। ऐसे ही है। तो ये भी चीज़ें याद रखा दीजिए। तो ठीक है भाई, बाकी भाई ये कि थोड़ा सा ना पाक आर्मी के लिए ना बहुत बड़ी चुनौती है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। निबड़ लेंगे। लेकिन ये कि भाई अगर वो पूरा मिशन करते हैं ना, पूरा हो जाता है क्लीन स्वीप पे ना, अगर वो अच्छे से हो जाता है तो फिर जो है ना वो मामला कंट्रोल हो सकते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई इतना बड़ा अगर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भाई पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान की नज़र तो होगी भाई कुछ अमेरिका फंडिंग करेगा। अब देखते हैं कि अमेरिका फंडिंग करता है या चाइना करता है। चाइना ही करना। हाँ, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या पाक आर्मी इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगी या भाई मुश्किल होगी। पहले भी और करती बताइएगा है, जरूर अब भी कमेंट करेंगे। सेक्शन में, क्या चैंपियन ट्रैफिक आपको लगता है कि सही सलामत होगी या उसके दौरान खराबी हो सकती है? खराबी की कोशिश की की जाएगी। जाएगी, ये भी सही है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।